एक छोटे से जंगलनुमा कस्बे से एक लड़का उठता है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार होता है। हैदर अली इज द विनर। हैदर अली इज द विनर। लेकिन वो जो एक ख्वाब था वो अधूरा ही रह गया। टेकन 3 गेम जो है ना वो मैं खेलते हुए ना उससे हॉर रैंक से मैं इंस्पायर हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मैंने 4 साल मैंने गोल्ड लिया। मोर देन 150 मैं फ़ाइट में लड़ चुका हूँ, जिसमें इंटरनेशनल भी शामिल है और नेशनल भी शामिल है। मुझे बताएगा कभी दुश्वारी हुई हो लड़ाई के दौरान? तो ये आपका बाजू है अभी, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। नहीं, मूवमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद जो है ना मेरा जो बाजू है वो बिल्कुल मूवमेंट उसमें है नहीं, तो मैं इसको ना सहारा दे के इसको उठा सकता हूँ, वापस रख सकता हूँ। मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है और अनफिट हो रहा हूँ, वीक हो रहा हूँ, ठीक है, तो इस हाथ की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके अंदर खुदादाद ऐसी सलाहियतें हैं कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और करने भी जा रहे थे। इनके साथ एक ट्रेजडी पेश आ जाती, वो भी बताते हैं। सबसे पहले मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ। टाइगर हैदर अली नाम है इनका, उर्फ जंगल बॉय भी इन्हें कहते हैं। स्वात के एक जंगलनुमा गांव से इनका ताल्लुक़ है और ये बेसिकली MMA फ़ाइटर हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स के फ़ाइटर हैं। और इन्होंने अनगिनत गोल्ड मेडल्स जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर विन किए हैं और बड़े मज़े की फ़ाइट करते हैं। आप स्क्रीन पर इनकी फ़ाइट भी देख रहे हैं और आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप किसी तसव्वुराती करैक्टर को लड़ते हुए देख रहे हैं। तो इनके साथ ट्रेजेडी ये पेश आती है कि इनका एक फ़ाइट के दरमियान एक बाजू जो है वो फ्रैक्चर होता है और उसके बाद एक नाअहल डॉक्टर जो है वो अपने पैसे बटोरने के चक्कर में कुछ इस तरह का मसला क्रिएट कर देता है कि अब ये प्रॉपर इनका जो बाजू है वो काम करना छोड़ चुका है। अब ये इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप फ़ाइट करने के लिए रेडी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये घर बैठे हुए हैं क्योंकि फ़ाइट से इनका रिस्क भी वाबस्ता था, उस तरह से भी ये बिल्कुल नकारा हो गए हैं। इनसे जानते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हुई, फ़ाइट करने का कैसे सोचा, किस तरह से ये सारी स्ट्रगल की और बाद में ये हादसा कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। हैदर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा, माशाल्लाह इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आपने विन किए हैं बंदों को मार मार के, तो ये कैसे जर्नी का स्टार्ट हुआ? ये बस लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन इन शॉर्ट में बताऊंगा कि मैं टेकन 3 गेम जो है ना वो मैं खेलते हुए ना उससे हॉर रैंक से मैं इंस्पायर हुआ, ठीक है। वो जो टांगों से मारता है? जी 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 जी। अच्छा। तो वहाँ से मैं हुआ, फिर वैन डैम की एक मूवी देखी ब्लड स्पोर्ट्स, तो वहाँ से जो है ना मेरा शौक़ बढ़ा इस चीज़ के लिए। और ना मैंने इसमें फिर मैं आगे चला गया, मैंने फिर काफ़ी खोज की कि यार किधर से सीखा जा सकता है। तो फिर मैं ना एक चाइनीज़ मास्टर थे इस्लामाबाद में, वहाँ से उनके पास गया और 2 साल उधर ट्रेनिंग की मैंने। फिर उधर से मैंने सब कुछ सीखा, मिक्स मार्शल आर्ट जितना भी स्टाइल है सब मैंने सीखा। और देन मैं मूव हुआ लाहौर। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मैंने एडमिशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी से लिया स्पोर्ट्स बेस पे। तो यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ रहा था और प्लस जो है ना मैं इनके लिए मैंने 4 साल गोल्ड लिया। इस दौरान मैंने अपनी स्टडी भी जारी रखी और जॉब भी खुद करता रहा और प्लस जो है ना अपना जो फाइटिंग करियर है उसको भी साथ लेके गया। तो तक अपनी ज़िंदगी में कितनी फ़ाइट्स आप लड़ चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मोर देन 150 मैं फ़ाइट में लड़ चुका हूँ, जिसमें इंटरनेशनल भी शामिल है और नेशनल भी शामिल है। मुझे बताइएगा कभी दुश्वारी हुई हो लड़ाई के दौरान? नहीं, क्योंकि मैं जिस गांव से आया तो उधर का माहौल ही ये था कि हम स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, हाइकिंग, ये सब चीज़ें हम इतनी कर चुके हैं कि हम फिज़िकली तो इतना फिट है कि थकना मकना तो कोई हमारे लिए कुछ नहीं है। तो माशाल्लाह से आप विनर रह चुके हैं, अभी आप इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहे थे, तो ये जो आपके साथ इंसिडेंट पेश आया ये क्या था? ये बस इस तरह था कि मैं अपनी के एक 15 साल एक चीज़ पे आपने लगाया कि आपको उसका फल मिल रहा हो, ठीक है, आप बस के उसके मतलब कि एंड तक पहुंच गए हो और एकदम आपके साथ ये हो जाता है तो बंदा जाहिर सी बात है। किस तरह से हुआ ये बस मैं एक फ़ाइट मैं जब सेलेक्ट हुआ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, ठीक है, दुबई में एक इवेंट हो रहा था, तो उसके बाद मैं उसके लिए जाहिर सी बात है टफ़ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं ट्रेनिंग वगैरह मैंने स्टार्ट किया, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे छोटी मोटी चोट लग गई, इतना नहीं था, माइनर सा था,
लेकिन जो डॉक्टर था उसने ऑपरेट मेरे ख्याल में गलत किया, और उसके बाद जो है ना मेरा जो बाजू है वो बिल्कुल मूवमेंट उसमें है नहीं। अभी जो आपका ये उतार दें, बेल्ट उतार दें, एक सेकंड, ये बेल्ट हम रख देते हैं। तो ये आपका बाजू है अभी, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। नहीं, मूवमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसको ना सहारा दे के इसको उठा सकता हूँ, वापस रख सकता हूँ। तो यानी देखिए कि ये आपका जो हाथ है बिल्कुल, ये अगर मैं छोड़ दूँ तो नीचे गिर जाएगा। हाँ, ये नीचे गिर जाएगा क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है, ब्रेन से इसको कनेक्शन ही नहीं है। इनके न्यूरो इशू हो चुका है। हाँ, न्यूरो इशू, मतलब कि ऑर्थो इशू था तो ऑर्थो से अभी न्यूरो हो गया है। तो मुझे बताइएगा, उस डॉक्टर को किसी ने कहा नहीं, या आपने कहा नहीं भाई मेरी ज़िंदगी तबाह करने जा रहे हो तुम? आपने पैसे शायद दिए थे इलाज के? भी दिए थे इनको। तो कितने पैसे लिए थे उन्होंने? असल में वो सरकारी कर नहीं रहा था, टाइम पे ज़्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है। तो मैंने उनको जब पैसों का बताया तो वो पैसों की वजह से उन्होंने जो है ना उसी दिन ऑपरेट किया है। यानी कि मैं क्लियर करता जाऊँ, आप सरकारी हॉस्पिटल गए ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने कहा कि आपको टाइम लगेगा, आपने कहा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसने कहा तुम पैसे दे दो मैं प्राइवेटली कर देता हूँ। ऐसे ही हुआ है? हाँ, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है बिल्कुल। और प्राइवेटली करने के बाद भी हाथ ही सारा डैमेज कर दिया। हाँ, हाथ ही डैमेज हो गया, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी वो गुजर गई। जाहिर सी बात है, वो काफ़ी सालों बाद जो है ना वो चैम्पियनशिप होती है, तो वो भी ख़त्म। अभी जाहिर सी बात है, अब जब एक प्रैक्टिस करते हो तो वो प्रैक्टिस सब भी बंदा अनफिट हो जाता है। मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है और अनफिट हो रहा हूँ, वीक हो रहा हूँ, ठीक है, तो इस हाथ की वजह से, क्योंकि मैं अपना जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो जस्ट बिकॉज उस जो डॉक्टर की एक गलती की वजह से चैम्पियनशिप भी चली गई। अब मैं हाथ को मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से बहुत तकलीफ का लम्हा होता होगा एक, आप इस हाथ से फाइट करते हैं और अब ये हाथ काम ही नहीं कर रहे। नो डाउट, बिल्कुल। जो काफ़ी मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ कि यार क्या सोचा था कि अभी आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, इसका कोई इलाज पॉसिबल है? मैंने न्यूरो सर्जन के पास मैं गया था, लेकिन वो जैसे कि सरकारी हॉस्पिटलों में होता है, तो देखे ना कि मैं अब अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, और मैं मेरे साथ जब मैं जाता हूँ, मैं इनको बताया भी मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे लेट कराई जा रहे हैं। तो देखो ना, एक आम जो गरीब लोग होंगे, जो आम बिल्कुल अनपढ़ होंगे, उनके साथ क्या किया। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इनके तो बहुत से स्पॉन्सर्स भी होते हैं, तो कोई स्पॉन्सर नहीं है आपको सपोर्ट कर? मुझे जी, मैंने कर रहे थे, ठीक है, जब मेरा हाथ ठीक था, मैं फ़ाइट करता था, मुझे सब स्पॉन्सर कर रहे थे, ठीक है, मुझे रकम भी मिलती थी। अभी जो है ना, मैं वापडा से भी खेलता था, ठीक है, तो वापडा को जब ये सब पता चला तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया है, 3 साल का होता है ना, तो अभी हम नहीं कर सकते, अब उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो आप कस्मा पुरसी की हालत में हैं? हाँ जी। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि ये ट्रेनिंग भी करवाते थे नए आने वाले जो बच्चे हैं, फ़ाइट सीखना चाहते हैं, तो लेकिन ये एक हाथ से चूँकि नहीं करवा पा रहे थे तो वो भी छोड़ गए हैं, बिल्कुल रोज़गार भी बंद हो चुका है। तो इनकी ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है कि एक छोटे से जंगलनुमा कस्बे से एक लड़का उठता है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो जो एक ख्वाब था वो अधूरा ही रह गया। हैदर भाई, लास्ट पे आप क्या हुकूमती अदारों से अपील करना चाहेंगे? जी, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए ना, अभी अगर इस लम्हे में अगर आप अपने टैलेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये किसका नुकसान है? पाकिस्तान को एक देखें ना, मैंने अपनी एक पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को दी है, और मैं आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन लगे हैं वो सब ये गेम छोड़ दें, क्योंकि एन मौके पे आके उनके साथ ये होना है। तो इससे अच्छा है कोई अपना रोज़गार करें, गवर्नमेंट के उस पर ना रहें, ठीक है। तो आज तक मुझे गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, तो अभी जो है ना वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं सिलेक्शन हुई थी, और अगर मैं जाता भी, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही वापस आता। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।